नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, माफ कीजिएगा, बगहा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जेडीयू नेता विभव हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश में मुखिया ने ही हत्या करवाई। जहां जेडीयू के भितहा प्रखंड अध्यक्ष विभव राय हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए चौंकाने वाली बात बताई है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल शूटर समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया और 7 अगस्त को सैलून में जेडीयू नेता की हत्या कर दी गई थी। आपसी रंजिश में खैरवा पंचायत की मुखिया मंटू सिंह ने विभव राय की हत्या करवाई थी। दोनों के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर रंजिश थी। पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर भी लड़ाई चल रही थी। मंटू सिंह को चुनाव में हारने का डर भी सता रहा था और इसी वर्चस्व की लड़ाई में मंटू राय ने अपने रिश्तेदार विकास सिंह को 5 लाख रुपए की सुपारी दी और हत्या की पूरी साजिश रची गई थी। कारणों से दोनों में काफी विवाद था। इसी विवाद के चलते वर्तमान मुखिया मंटू सिंह अपना जो एक रिलेटिव है विकास सिंह, जो रामकोला का है, उसका रिलेटिव पड़ता है, दूर का रिलेटिव, उसके घर पे रहता भी था और उसका राइट हैंड भी था। इसके माध्यम से रवि प्रकाश, जो मैंने बताया ना, रवि प्रकाश जो पडरौना का है, उससे संपर्क किया और रवि प्रकाश ने 2 भारे का अपराधी, एक विजय यादव, इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है, और एक और अपराधी है गौरव, जिसका अभी पिताजी का नाम नहीं मालूम है, शाकिर मालूम चल गया है, अभी वो घर से फरार है, उससे हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आरा से बड़ी खबर है, जहां युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दुल्हनगंज गांव में सड़क किनारे शव बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया गया है। 24 साल के अंकित की हत्या का आरोप है। शनिवार रात से ही अंकित लापता था। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है और बताया जा रहा है कि अंकित की गला दबाकर हत्या की गई। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में पानी भरे गड्ढे में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रहलाद कुमार और पूजा कुमारी है। पूजा गर्मी से निजात पाने के लिए कुछ ही दूरी पर बने पानी भरे गड्ढे में नहाने गई थी, जहां उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चली गई। जानकारी मिलने पर भाई प्रहलाद भी बहन को बचाने के लिए गड्ढे में कूद गया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों शव को बाहर निकाल लिया गया है। बच्ची जो है सो गई थी स्नान कर, और स्नान करने के दौरान में उसका पैर फिसल गया या क्या, तो उसका एक भाई है उसका बचाने के लिए गया, तो वो भी जो है उसको पकड़ ली, यानी स्नान करने के दौरान, जिसके कारण वो दोनों डूबे। एक घास काटने वाला कोई था बगल में, इसका नाम तो नहीं बताएंगे क्योंकि हमारा घर यहाँ है नहीं, लेकिन मालूम है कि वो हल्ला किया। हल्ला करने के बाद फिर जैसे ग्रामीण का जो जुटाव हुआ तब तक वो दोनों जो है उसमें डूब गया। पटना पुलिस ने मेहंदीगंज से गायब युवक के मामले का खुलासा कर दिया है। पटना पुलिस के अनुसार देव कुमार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि आपसी रंजिश में युवक की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आपस में बिकरिंग का इशू था और जो इनका आपस में इनका जो डिस्प्यूट था, उसी को सेटल करने के लिए उस दिन इसकी गला दबा के जो है इसकी जो है मृत्यु कर दी गई। उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जो है उसमें बताया गया है कि उसमें स्केलेटन में भी जो है फ्रैक्चर आया है। तो गला दबाने से, स्ट्रेंगुलेशन से जो है ये हत्या इनके द्वारा की गई। बड़ी खबर झारखंड से है। हजारीबाग में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत की खबर मिल रही है और बताया जा रहा है कि मरने वालों में 4 मजदूर बिहार के ही रहने वाले थे। 6 से ज्यादा मजदूर हादसे में घायल हुए हैं। चरही थाना इलाके में यह हादसा हो गया। मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में इन सभी मजदूरों को लगाया गया था। टेंट को खोलकर टाटा नगर ये सभी लौट रहे थे। टेंट लदा हुआ ट्रक हादसे का शिकार हो गया और इस हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद घाटी इलाके में जाम के हालात हैं। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। रेस्क्यू कार में सभी लोग जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 मजदूर जिनकी मौत हुई है उनमें से 4 बिहार के ही रहने वाले थे। तो हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक टेंट लदा हुआ जो ट्रक है वो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई है।
गया के रसलपुर गुमटी के पास मालगाड़ी बेपटरी हो गई। मालगाड़ी डिरेल होने के बाद दो हिस्सों में बंट गई। हालांकि ट्रेनों के परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा। घटना के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन के साथ ही राहत कर्मियों को घटनास्थल पर भेजा गया। घटना किस वजह से हुई है इसका पता अब तक नहीं चल सका है। वहीं गुमटी बंद होने की वजह से सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार जरूर लग गई। बिहार के टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाले जमुई जिले के सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के छात्र और छात्राओं के पास 300 से अधिक मोबाइल फोन मिला है। हॉस्टल के कमरों से मोबाइल मिलने के बाद सभी हैरान हैं कि आखिर ये सब कब से और कैसे चलते आ रहा है। जिस आवासीय स्कूल में छात्र और छात्राओं को मोबाइल रखने से मनाही है, वहां एक दो नहीं बल्कि जांच के दरमियान करीब 300 मोबाइल फोन और चार्जर मिले हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को स्कूल के सभी क्लासरूम में बच्चों की उपस्थिति कम देखी गई। तब प्रभारी प्राचार्य के कहने पर शिक्षकों ने गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल की जांच शुरू की। तब पता चला कि हॉस्टल के कमरे में बाहर से ताला लगा गया था और अंदर हर एक कमरे में 4 से 5 छात्र सो रहे थे। हॉस्टल के कमरों की जांच की गई तो बड़ी संख्या में मोबाइल मिला है। मोबाइल पकड़े जाने के बाद छात्र आक्रोशित हो गए और मारपीट का आरोप लगाकर तोड़फोड़ भी किया। से नहीं ले सकते कि ना बच्चा कैसा, क्योंकि सबका अलग अलग भाव है। लेकिन हमको जहां तक पता है ज्यादातर बच्चों का भाव सर मोबाइल की वजह से नहीं हुआ है। सर आप किसी का मार्क देखिएगा, कल जो मोबाइल लेना तो यह है सर कि गलती था हम लोग का, कुछ कारण भी था इस वजह से हम लोग रख रहे थे। लेकिन सर मोबाइल लेने के दौरान सर हम लोग का, आप एक बार छात्रावास देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग का सामान सबको फेंका गया है, तोड़ा गया है, चोरी किया गया है, पैसा चोरी गायब है। हम शिक्षक पे नहीं दोष दे रहे हैं सर, हम शिक्षक पे दोष नहीं दे सकते क्योंकि शिक्षक हमारे भगवान स्वरूप है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उनका आदर करते हैं। तो टीचर थे सर, लेकिन किन्हीं का बहुत जगह बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो वहाँ चले जा रहे हैं। ये बुधवार 10 से ही चलता आ रहा है सर। यहाँ टीचर कब तक, पिछले महीने ही टीचर आए हैं, पिछले 1.5 महीने में टीचर आए हैं, तो तब तक बच्चे सब अपना पढ़ाई सर रोक तो नहीं सकते हैं सर, तो उसके लिए सर सब फोन रखे हैं सर। आप बताइए कि इतने महंगे महंगे मोबाइल के सेट बच्चे क्या है, उनके पास इतने पैसे होते हैं, क्यों खरीद लेंगे 25,000, 30,000, 20,000 का मोबाइल आपके नजरों के सामने। अगला कदम क्या होगा आपका? हम बिल्कुल मोबाइल फ्री जोन जो है, हम प्राचार्य के रूप में जब से मैं कार्य किया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, प्रभार लिया हूँ, तो मैंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो इस मोबाइल से मुक्त हमको इस विद्यालय को करना होगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे लेट नाइट तक पता नहीं क्या क्या देखते हैं। एकेडमिक में बहुत पुअर अटेंडेंस होता है। पहले एक बहाना होता था कि यहाँ शिक्षक कम है, लेकिन 15 जुलाई से हमारे पास 18 शिक्षक बीपीएससी जो द्वारा जो चयनित थे, उनका फिर से इंटरव्यू डेमो क्लास लेकर के तब उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया है। मुंगेर में एसटीएफ और पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी सिरजुआ तौफिर दियारा में अवैध हथियार का निर्माण हो रहा है। छापेमारी में पुलिस ने मौके से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 12 खोखा और 6 बेस मशीन बरामद किए हैं। साथ ही 7 अर्धनिर्मित देसी कट्टे की बॉडी, 5 बैरल और 3 पीस ट्रिगर भी बरामद किया गया। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए। गिरफ्तार लोगों में कुछ का आपराधिक इतिहास भी रहा है। बल है वहाँ जा, बल को देखते ही वो लोग भागने लगे। भागने के क्रम में उनको बल का प्रयोग करके पकड़ा गया और उनका नाम पता पूछने पर पता चला कि एक का नाम सुबोध यादव है, दूसरे का नाम बच्चो यादव है, तीसरा का नाम कोटोरन यादव है, चौथा का नाम सर्वेश यादव है, 5वां का नाम रुकेश यादव है और 6ठा का नाम मिट्टू कुमार है। और वहाँ पर हमारे छापेमारी दल को और भी बहुत कुछ सामान बरामद हुआ है। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्पाद विभाग ने 3 गाड़ियों से शराब की बड़ी खेप जब्त की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करके 5020 टेट्रा पैक और अंग्रेजी शराब के साथ ही 116 कार्टन बरामद किए हैं। इसके साथ ही 450 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई। उत्पाद विभाग ने टोटल 900 लीटर विदेशी शराब और 450 लीटर देसी शराब बरामद की है। 3 अलग अलग जगह छापेमारी में पुलिस ने 6 तस्कर को भी गिरफ्तार किया। जिस पिकअप वैन से शराब जब्त की गई उस पर पुलिस को झांसा देने के लिए डाक पार्सल लिखा गया था। गाड़ी में विशेष तहखाना बनाकर शराब तस्करी की जा रही थी। वहीं इनोवा गाड़ी से भी शराब बरामद की गई। 100 लीटर विदेशी शराब और 450 लीटर देसी शराब जब्त किए हैं।
इसमें अगर ये टेट्रा पैक में कन्वर्ट करें तो 5,000 पीस के आसपास आता है और बाज़ार में इसका मूल्य 10 लाख के आसपास है। तो कहाँ और ये तीनों कार्रवाई अलग अलग स्थान पे हुई है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में जातीय गणना की मांग की है, जिस पर सियासत गर्म है। आखिर राहुल गांधी पर बीजेपी जेडीयू से लेकर प्रशांत किशोर क्यों हमलावर हैं और क्यों राहुल गांधी के लिए घड़ियाली आंसू बहाने की बात कही जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जातीय जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है। राहुल गांधी ने प्रयागराज में संविधान विषय पर एक कार्यक्रम में देश में फिर से जातीय गणना की मांग की तो सियासत बेहद गर्मा गई। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जातीय गणना की मांग तो उठा रहे हैं, लेकिन अपनी जाति नहीं बता रहे। गिरिराज ने राहुल गांधी पर बेतुकी सियासत करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी अब धर्म तो बता ही नहीं रहे हैं, इनका किस कास्ट में आएगा, अपना भी बताना चाहिए ना। समय पर जो कास्ट सेंसस होना है होगा, नौटंकी से नहीं होगा। तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल जी को यह समझना होगा कि बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराई, पर राहुल जी ने कभी बिहार सरकार की तारीफ नहीं की। कास्ट सेंसस के नाम पर वे सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जब हम लोग एनडीए में नहीं थे, कभी राहुल गांधी जी ने बिहार में जो जातीय गणना हुई उसका कभी उन्होंने प्रशंसा किया? नहीं किया। तो ये घड़ियाली आंसू वो बहाते हैं, वो जनता को भ्रमित करने के लिए एक स्लोगन देते हैं। जातीय गणना पर जारी सियासत के बीच जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रशांत ने कहा कि केवल जातीय गणना करवा लेने से दलितों और पिछड़ों की स्थिति नहीं सुधरेगी। राहुल कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं करवाते? ये जो राहुल गांधी बता रहे हैं ऐसा कोई पनिसिया है नहीं। चलिए मान लीजिए अब उनको अक्ल आया है, अब उनको समझ में आई है बात, तो जनगणना जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, हिमाचल में है, वहां पर करके गरीबी दूर कर ले। देश में जातीय गणना को लेकर सियासत लोकसभा चुनाव से पहले ही गर्म है। इंडी गठबंधन के नेता और खासकर राहुल गांधी लगातार इस बात की मांग करते रहे हैं कि देश में कास्ट सेंसस हो, पर एनडीए के नेता विपक्ष पर जातीय उन्माद फैलाने और मतलब की सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चिराग पासवान ने जातीय गणना का समर्थन किया है। रांची में चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि जातीय गणना हो, क्योंकि जातियों की गणना से योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी। पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए। बिहार में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे प्रशांत किशोर ने आरजेडी खास तौर पर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने हाल में बिहार के ग्रोथ रेट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए जमकर अपनी भड़ास निकाली है। वैसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने और 40 महिला उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान भी प्रशांत किशोर ने किया है। बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे और नई पार्टी बनाने जा रहे प्रशांत किशोर लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। आए दिन पीके तंज भरे अंदाज में आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। हाल में तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास और क्राइम के आंकड़े पर सोशल मीडिया के जरिए नीतीश सरकार पर हमला बोला था, तो रविवार को जवाब प्रशांत किशोर ने कुछ इस अंदाज में दिया। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोले तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है,
रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करे, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। प्रशांत यही नहीं रुके, कहा तेजस्वी 6 महीने पहले डिप्टी सीएम थे तो उन्हें बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था। अगर नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ हो लें तो तेजस्वी को बिहार फिर बढ़िया दिखने लगेगा। क्राइम का जहां तक बात है तो इतना ही कहूंगा कि 6 महीना पहले तक तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री थे और तब उनको बिहार स्विट्जरलैंड दिख रहा था, और 6 महीना में अब उनको कत्लखाना में दिख रहा है। अभी नीतीश कुमार पलट के चले जाएं महागठबंधन में तो बिहार उनको फिर बढ़िया दिखने लगेगा। चुनावी मैदान में कूदने जा रहे प्रशांत किशोर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें 40 सीट पर महिला कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। 2025 में जन स्वराज 243 सीट लड़ रहा है, उसमें कम से कम 40 महिला उम्मीदवार जन स्वराज की ओर से खड़ी की जाएंगी। इन सब के बीच बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स भी अभी से तेज हो गई है। राजधानी पटना में हर चौक चौराहे पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज की ओर से लालू परिवार पर निशाना साधते हुए पोस्टर चिपकाए गए हैं। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लालू प्रसाद न केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से यादव जाति के दूसरे नेताओं को लालू फैमिली आगे नहीं बढ़ा रहे। प्रशांत किशोर जी, आपकी बातें तो हास्यास्पद है। आप भूल रहे हैं 4 साल पहले जब आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गोद में खेल रहे थे तो आपको नीतीश कुमार जी पीएम मटीरियल लगते थे और बिहार स्विट्जरलैंड लगता था। आज जो आप कटाक्ष कर रहे हैं तेजस्वी जी पे और नीतीश कुमार जी पे, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये बीजेपी का पैसा कर रहा है और बीजेपी के स्ट्रैटेजी के तहत आपको करवाया जा रहा है। कौन क्या बोलता है या टिप्पणी करता है, इस पर हमें कुछ नहीं करना। हाँ, यह पहले से भी हम लोग कहते रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी तथ्यहीन और तर्कविहीन बात करते हैं। उनकी बातों को बहुत महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। प्रशांत किशोर लगातार गांव शहरों का दौरा कर रहे हैं, लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हर बार प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ ही तेजस्वी यादव पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के बयान पर बिहार की सियासत वैसे भी गर्माती रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पटना इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। इस्कॉन मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त जन्माष्टमी के मौके पर आते हैं। भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लाइटिंग और पंखे की मुकम्मल तैयारी की गई है। इसके साथ ही मंदिर में सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। जन्माष्टमी के मौके पर कल ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली नजर आएगी। गाड़ियों का वन वे परिचालन होगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। 26 अगस्त को कृष्ण लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसके मद्देनजर पटना के इस्कॉन मंदिर में भव्य तैयारी की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर के बाहर यहाँ टेंट बनाया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस्कॉन मंदिर में कृष्ण लल्ला के दर्शन करने आते हैं, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसके मद्देनजर इस टेंट में पंखे की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। यानी जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ आराम से वो लाइन में लगकर कृष्ण लल्ला के दर्शन कर सकते हैं। लाइटिंग की व्यवस्था भरपूर है, पंखे की व्यवस्था की गई है ताकि गर्मी ना लगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। इसके साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पूरी तैयारी है। यहाँ देख सकते हैं कई सीसीटीवी कैमरे मंदिर के प्रांगण में लगाई गई है। लगभग सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी, क्योंकि पिछले जन्माष्टमी में कई सारी चोरी की खबरें सामने आई थी। उस पर अंकुश लगाने के लिए एक्स्ट्रा जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जन्माष्टमी के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था भी इस बार बदली हुई नजर आएगी। ट्रैफिक एसपी की तरफ से जो जानकारी मिली है, मंदिर कमेटी की तरफ से जो जानकारी मिली है, जन्माष्टमी के दिन जो इस्कॉन मंदिर है ये वन वे कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ एक तरफ गाड़ी चलेगी। साथ ही साथ जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनके गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था मिलर हाई स्कूल में की गई है। यानी गाड़ी पार्किंग मिलर स्कूल में होगी। श्रद्धालु यहाँ आएंगे
तमाम सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। मंदिर की तरफ से भी कई जो लड़के हैं उन्हें सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवानों की भी तैनाती यहाँ की जाएगी। मंदिर की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है। फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। लगभग 6 लाख के फूल देश विदेश से यहाँ मंगाए गए हैं, जिसे आज पूरी रात सजाया जाएगा और मंदिर को दिव्य और भव्य बनाया जाएगा, ताकि जो श्रद्धालु आए सुरक्षा के मद्देनजर से, व्यवस्था के मद्देनजर से उन्हें कोई परेशानी ना हो। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।